हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं विभवांतर तथा धारा में संबंध अर्थात ओम का नियम। विभवांतर तथा धारा में संबंध अर्थात ओम का नियम। ओम के नियम में ये जर्मन के भौतिक व तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में विभवांतर तथा धारा में एक संबंध स्थापित किया। विभवांतर तथा धारा में एक संबंध स्थापित किया जिसका नाम जो संबंध बना तो उसे कहा गया ओम का नियम। तो इन्होंने विभवांतर और धारा के मध्य एक नियम प्रतिपादित किया। अंत में नाम पड़ा ओम का नियम, यानी कि इन्हीं के नाम से ये नियम है। तो इन्होंने ओम के नियम के अनुसार हम पहले पढ़ लेते हैं कि ओम के नियम में क्या थ्योरी होगी। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल में और पढ़ते रहिए। ये कक्षा 12-10 दोनों क्लासों में है ओम का नियम। तो प्रिय दोस्तों, पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर जो शब्द आया है चालक की भौतिक अवस्था, तो आप लोग घर पर वायरिंग करते हैं, तार लगाते हैं, हम भी लगाए हैं। तो उस वायर में जितना मोटा है वो उतना ही मोटा है, कोई परिवर्तन अगले दिन आपको दिखाई नहीं देगा। उसका ताप भी नहीं परिवर्तित होगा, दाब भी नहीं परिवर्तित है, क्योंकि जहाँ पर है न मोटा हो पाएगा वो, न पतला होगा कि दाब लगने से चौड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बताया हमने कि आपको लिखना है जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक, ओम के नियम से है, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में धारा तथा विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया। तो प्रिय दोस्तों, क्या स्थापित किया? एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम यहाँ पर क्या लिखिए, ओम का नियम नाम पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, क्या नाम पड़ा? ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार, अतः ओम के नियम के अनुसार, तो प्रिय दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका चालक, ये ऊपर से केबल लगी है, ये अंदर जो दिखाया गया है ये आपका वायर है अंदर वाला जिसमें करंट प्रवाहित होता है। तो ये प्रतिरोध है, ये दो सिरा ले लिया ए और बी, इसके बीच में विभवांतर है, यहाँ से धारा आई प्रवाहित हुई। अब ये आज हमने आई प्रवाहित किया, कल भी हम इसमें आई प्रवाहित करेंगे, लेकिन ये वायर ना मोटा होगा ना पतला होगा, शॉर्ट हो सकता है कारणवश, लेकिन ना ये पतला होगा ना ये मोटा होगा, ना इसकी आकृति गोल होगी ना चौड़ी। जैसा आपने लाया है
वैसा ही रहेगा, यानी ताप दाब भौतिक अवस्था कोई परिवर्तित नहीं होगी। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी, तो हमने क्या बताया कि यदि किसी चालक पदार्थ की, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था, प्रिय दोस्तों क्या, भौतिक अवस्था कामा ताप कामा दाब में परिवर्तन ये दोस्तों परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, तो ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रिय दोस्तों। ये ओम के नियम के अनुसार अनुक्रमानुपाती होती है। अब देख लीजिए दोस्तों, अब यदि चालक में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न विभवांतर V है, तब ओम के नियमानुसार प्रिय दोस्तों, ओम के नियमानुसार क्या था आपका, V बराबर आई आर, सॉरी V अनुक्रमानुपाती आई, यानी कि धारा जो है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, तो V अनुक्रमानुपाती आई। तो प्रिय दोस्तों अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो आपका प्रतिरोध R जुड़ जाता है और ये आई। तो ये है क्या, जहां R समानुपातिक, नियतांक है, जिसे पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। अतः प्रतिरोध R बराबर, देखिए यहाँ पर I भेज दीजिए तो V बटे आई, R बराबर V बटे आई प्रिय दोस्तों, तो R बराबर V बटे आई। तो अब हम प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये है आपका ओम का नियम, विभवांतर तथा धारा में संबंध कहिए चाहे आप ओम का नियम कहिए, दोनों की थ्योरियां और डेरिवेशन निगमन सूत्र का एक ही है। तो क्या किसने बताया, 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने धारा और विभवांतर के मध्य एक नियम प्रतिपादित किया, एक संबंध प्रतिपादित किया, जिसका नाम पड़ा ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम ने बताया था यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है प्यारे दोस्तों, साथ में नोट करते रहिए, और अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं साथ में तो आप वीडियो को रोक दीजिए और यहाँ तक लिख लीजिए, इससे हम क्लीन कर देते हैं। तो ये है आपका ये ओम का नियम। तो ओम के नियम में अभी शेष है बेटा, थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपका पूरा ओम का नियम हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा, और इसमें इसी सूत्र से आपके न्यूमेरिकल भी लगेंगे। तो ये है हमारा दोस्तों R बराबर आ गया
वी बटे आई। तो वी क्या है हमारा विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्तों, क्या होता है, तो ये हो जाएगा आर बराबर आर का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट बटे धारक मात्रक होता है प्यारे दोस्तों एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। अतः प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, जिसे ओम भी कहते हैं। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा कैसा बनता है बेटा, ऐसा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा आपका सवाल। लेकिन कभी कभी आपको पता होगा कि लिखा होगा 1 मिली ओम बराबर, तो आपको याद रखना होगा 1 मिली ओम बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 ओम। 1 मिली ओम बराबर 10 की पावर 6 ओम। मिली ओम नहीं, ये एक मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10 पावर 6 ओम। 1 मिली ओम बराबर 10 पावर -3 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 1 माइक्रोन ओम बराबर आपका 10 पावर -6 ओम। और 1 के नीचे क्लेम कर दें, 1 नैनो 1 एंगस्ट्रॉन ओम बराबर 10 पावर -10 ओम। 1 नैनो को आप लिख लीजिए 1 नैनो ओम बराबर 10 की पावर -9 ओम। तो ये हैं आपके विमाएँ बदलने, मात्रक बदलने के लिए कुछ सांकेतिक मान। इनको भी आपको याद रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय प्रिय दोस्तों इनका उपयोग करना आपको पड़ेगा। अब हम एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए रोक करके। अब एक न्यूमेरिकल हम इस पर कर लेते हैं ओम के नियम पर, जिससे हमको स्पष्ट हो जाए कि कैसे आंकिक प्रश्न इसके नियम से हल होते हैं। तो देखिए प्रिय दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो उसको विधिवत पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 ओम, पहला है आंकिक प्रश्न, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 ओम, कितने ओम बेटा है, 3 ओम है, तथा प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना होगा प्रिय दोस्तों, कितना होगा। तो देखिए आपका दिया गया है प्रतिरोध, क्या दिया गया बेटा, प्रतिरोध R बराबर है 3 ओम। धारा दी गई है स्मॉल I बराबर 0.5 एम्पियर। तो हमें निकालना है V बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र आपका होता है प्रिय दोस्तों V बराबर IR से, ओम के नियम से।
यहाँ आप लिख लेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हमारा है v बराबर आई आर। तो हमें निकालना है क्या v, तो v बराबर i का मान है 0.5, r का मान है 3, तो 3 × 25 15, एक अंक के बाद पॉइंट है प्रिय दोस्तों, तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। v बराबर इसका मात्रक विभवांतर का होता है ओल्ट, तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेंगे ओल्ट। तो इस प्रकार से हम ओम के नियम से अंकित प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिए गए होंगे। जो बुक है आपकी फिजिक्स की, वो चाहे कक्षा 12 इंटरमीडिएट हो या फिर 10th हाई स्कूल क्लास की हो, दोनों में ओम के नियम के पर आधारित और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये सभी सूत्रों पर आपके अंकित प्रश्न लगने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जितने भी हमारे क्लास के वीडियो अपलोड हों वह सभी आप तक पहुंच सकें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। धन्यवाद बेटा।